जय गुरुदेव। कबीर साहब के संदर्भ में पहले कभी मैंने पढ़ा था कि कबीर उलटबाजी लिखते हैं। उस समय उनके दोहे मेरी समझ के परे थे, लेकिन आज जब बाबा जय गुरुदेव जी का सत्संग थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो अब ये जाना कि महात्मा बाड़ी सीधी कहते हैं, लेकिन हमारी समझ उल्टी है, इसलिए उनकी बाड़ी उल्टी लगती है। और समझ हो भी क्यों ना उल्टी, क्योंकि हम बाहर दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया में ही महापुरुषों की बाड़ी को घटाना चाहते हैं, जबकि महापुरुष अंतर का ज्ञान समझाते हैं। इस पर मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार स्वामी जी महाराज के सामने किसी ने कहा कि वाल्मीकि बहुत पापी थे, तो वो राम नहीं कह सकते थे, तो वो मरा मरा कहने लगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, उल्टा नाम जपन जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समाना। स्वामी जी महाराज मुस्कुराए और कहा कि राम राम कहने से कल्याण ही नहीं हो रहा है, मरा मरा कहने से कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि को गुरु मिले, उनको होश आया, जो वृत्तियाँ उनकी भाग भाग रही थी उसको समेटकर अंतर में लगा दिया और योग किया। इसे कहते हैं मन को बाहर से उठाकर अंतर में उलटकर चेतन से चेतन नाम का स्मरण करना। तो महापुरुषों ने बात सीधी कही, जो थोड़ा भी कदम अंतर साधना की ओर बढ़ाता है उसे यह आभास होने लगता है, अंतर में बैठा यह मन यही तो चोर है, बाहर भागता है, हमारे विवेक की चोरी कर लेता है, हमारे ध्यान भजन में चोरी करता है, बाहर की दुनिया में तो छलबल करता ही रहता है। साधक की सारी साधना मन को पकड़कर रोकने की ही तो है, जो बैल गांव भागता रहता है, शरीर बैठा है और यह कब निकल गया, कहाँ निकल गया, कैसे निकल गया, साधक भी नहीं समझ पाता। जब उसको याद आती है कि मैं तो भजन में बैठा था, मैं ध्यान में बैठा था, मैं सुमिरन कर रहा था और यह मन कहाँ निकल कर चला गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन को रोकना ही तो साधना है। मन रुक जाए तो चेतन आत्मा अपना काम शुरू कर देगी, क्योंकि गंदगी का पर्दा तो यही लाता है। ये भागता हिलता रहेगा, जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती। एक पौराणिक कथा याद आ गई, कहीं सुनी थी। जब रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे तो एक दिन सीता जी को युद्ध की बात बताने लगे कि ऐसे राक्षसों को मारा, रावण को मारा। सीता जी ने कहा कि आपने लंका के रावण को तो मार दिया, लेकिन उससे भी बलशाली एक रावण है, क्या उसको मार सकते हैं? राम ने कहा कि बताओ वो कौन है और कहाँ रहता है? सीता जी ने कहा कि वह मन है, आपकी वीरता की कहानी सुनाकर आप में अहंकार पैदा कर रहा है, तो यह मन सबको नचा रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्वी उसके आगे मार खा गए। दरअसल इसको पकड़ने का एक सही तरीका है, जो केवल संतों के पास है और किसी के पास है ही नहीं। संत महापुरुष नाम और शब्द का भेद देते हैं, जिससे यह काबू में किया जा सकता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भजन में बैठो या सिमरन ध्यान में बैठो तो होश में बैठो, हमेशा निरख निरख करते रहो कि ये मन कहाँ जाता है और उसे पकड़कर लाभ निशाने पर लगाओ। अंतर में नाम की डोरी से ये बंधेगा और बाहर ये भागता है तो गुरु बचनों के चाबुक से इसे काबू में करो। समझाते समझाते ये मान जाएगा। इतने दिन से आजाद घूम रहा है, एकाएक काबू में नहीं आएगा, एकाएक शब्द की बेड़ी से नहीं बांधा जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, तब कहीं बस में आएगा। इसके लिए ही कहा है, 3 युग डाका पड़ा, बिना शीश का चौका पड़ा, ना काहू डीक। इसको रोकना कठिन साधना है, क्योंकि ये मुझे दिखाई नहीं पड़ता और भाग खड़ा होता है। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई न दे, उस पर विजय पाना मुश्किल तो है ही। ये संतों और फकीरों की दया कृपा हुई कि उन्होंने उस अदृश्य दुश्मन को पकड़ने की युक्ति बताई। जो प्रेमी गुरु वचनों का आधार लेकर साधना में लग गए, उन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि मन कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत बलशाली है। ये दुश्मन बन गया आत्मा का, अगर ये मित्र बन जाए तो आत्मा का काम बन जाए, क्योंकि इस तरह से आत्मा की मन की बुद्धि चित्त अहंकार की बैठक है कि जब तक मन आगे नहीं चलेगा आत्मा काम नहीं कर सकेगी। ये आगे चले तो सूरज जीवात्मा अपनी शक्ति संचित करने लगेगी और फिर मन पर हावी हो जाएगी। जब मन सूरज के काबू में हो जाएगा तो ये अपनी मनमानी छोड़ देगा और सूरज का सच्चा सहयोगी बन जाएगा। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि मन कर बैल सूरज चरवाहा, जब चाहे तब ज्योति। जब साधक को ये स्थिति प्राप्त होती है अंतर में, जब वो समझता है कि मन चोर ही नहीं बहुत बड़ा सहयोगी है, मन काल का एजेंट है, वह काल की वकालत करता रहता है और काल कभी नहीं चाहता कि
ये आत्मा उसके शिकंजे से बाहर हो, इसीलिए मन सबको भटकाता रहता है। संतों के पास आकर भी ये अपनी चाल चलता रहता है। जो गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाते हैं वो इसके जाल से बच जाते हैं, नहीं तो पार रहने वालों को भी ये मार गिराता है। जय गुरुदेव।